यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यशायाह अध्याय 1। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, और उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा सोच विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, और ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर पीछे हट गए हैं। तुम क्यों अधिक बलवा कर करके अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से शिर्क तक कहीं कुछ भी आरोग्यता नहीं। चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा हुआ और तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजड़ा है, और सियोन की बेटी छोड़ दी गई है। दाख की बारी में भी झोपड़ी व ककड़ी के खेत में भी छपरिया घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किसी काम के हैं। मैं तो मेंढों के होम बलियों से और पले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों का व बकरों के लोहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जो अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते और मेरे आंगनों को पांव से रौंदते हो, यह तुमसे कौन चाहता है? व्यर्थ अन्नबलि फिर से मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ ही अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाते, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि खून करने का दोष तुम्हें लगा है। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। यहोवा कहता है कि आओ, हम आपस में वाद विवाद करें। अपने पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम प्रसन्न होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानोगे और बलवा करोगे, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जो नगरी सती थी, सो क्योंकर व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और धर्म ही उसमें पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे भी पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई है। तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब
घूस खाने वाले और भेंट के लालची है, और न तो वे अनाथ का न्याय करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल की शक्तिमान की यह वाणी है कि सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा, और मैं तुझ पर फिर हाथ बढ़ाकर तेरा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तेरा रांग पूरी रीति से दूर करूंगा, और मैं तुझसे पहले की न्याय और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएगी, और सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा दिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया है उनका अंत हो जाएगा। और जिस बांज वृक्षों ने तुझसे प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे। जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। और बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा। इस कारण वे दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला न होगा।